संग्राम का अंत। तो यहाँ पर जो है हमें संग्राम का अंत किस तरह से हुआ, जो इतनी सब जगह फैल गया था, उसके विषय में बताया गया है। संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार को शस्त्रों एवं सैनिकों की नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से मिली थी। ईस्वी सन 1857 की 10 मई को संग्राम आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार जो है उनको शस्त्र एवं सैनिकों की जो नई नई साधन सामग्री जो थी उस समय में वह इंग्लैंड, ईरान आदि देशों से प्राप्त हुई थी और ईस्वी सन 1857 की 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ था। परंतु ईस्वी सन 1857 के जून के अंत में तो अंग्रेजों के पास बनारस और इलाहाबाद पुनः आ गए थे। जुलाई के अंत में कानपुर जीत लिया था। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस ले लिया। तो यहाँ पे आगे चलकर जो है ईस्वी सन 1857 के जून के अंत में जो है यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों के पास बनारस और इलाहाबाद जो है वापस आ गए थे और जुलाई के अंत में अंग्रेजों ने कानपुर भी जीत लिया और 1857 सितंबर में जो है वे दिल्ली वापस आ गए। बहादुर शाह और उसकी बेगम जो है जीनत महल बंदी कर दिए गए और उनके शहजादों का अंग्रेजों ने वध किया। बहादुर शाह और उसकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रखा गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे दिल्ली आकर जो है उन्होंने बहादुर शाह और उनकी बेगम जो है जीनत महल उनको बंदी कर लिए गए तथा उनके जो शहजादे थे उन्हें उनका अंग्रेजों ने वध कर दिया। तो बहादुर शाह और उनके बेगम को जो है बर्मा, जो कि म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो बर्मा की राजधानी जो है रंगून की जेल में उन्हें रखा गया था जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मार्च 1858 में लखनऊ को वापस लिया। झांसी की रानी के ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन हुआ, वे कालपी की तरफ चली गई। उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर के कुंवर सिंह को मरण तुल्य चोट लगने से अप्रैल 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मार्च 1858 में जो है उन्हें लखनऊ वापस उन्होंने अंग्रेजों ने ले लिया और झांसी की रानी के एक विश्वासघाती के कारण जो है झांसी का भी यहाँ पे पतन हुआ और वे कालपी की तरफ आगे चली। उसके बाद में वहाँ पे भी जो है घमासान लड़ाई लड़ी और वे वीर गति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे उनको जो है मृत्यु की तरफ जो लगने वाली एक चोट थी, तो मरण तुल्य जो है एक चोट लगी जिसकी वजह से जो है अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब पेशवा अंतिम पराजय के बाद नेपाल की तरफ गए। बाद में उन्होंने भावनगर जिले के शिहोर गांव में निवास किया। ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनका अवसान हो गया। तो यहाँ पे आगे हमें बताया है कि नाना साहब पेशवा जो है वे अंतिम जो युद्ध था उसमें वे पराजय हुए। उसके बाद वे नेपाल की तरफ चले गए और बाद में उन्होंने भावनगर जिले के शिहोर गांव में जो है वहाँ पे निवास किया। तो ऐसा माना जाता है कि 1902 में उनका अवसान हुआ। एक परिचित ने विश्वासघात करके तात्या को सरकारी अफसरों के हवाले किया। सरकार ने 18 अप्रैल जो है 1859 के दिन तात्या टोपे को फांसी दे दी, ऐसा सरकारी वृत्तांत प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे बताया है कि एक परिचित जो है उसने विश्वासघात करके तात्या टोपे को सरकारी अफसरों के हवाले कर दिया था और सरकार ने 18 अप्रैल 1859 के दिन जो है तात्या टोपे को फांसी दी, ऐसा जो है एक सरकारी वृत्तांत जो है वह प्रकाशित हुआ था। जबकि अलग अलग माध्यमों से ऐसा जानने को मिला है कि तात्या तो बच गए परंतु अन्य साम्यता वाले व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। तात्या के जीवन के अंतिम वर्ष नवसारी में बिताए, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो है सरकारी वृत्तांत में ऐसा प्रकाशित हुआ था कि उन्हें जो है 18 अप्रैल 1859 के दिन जो है फांसी दी गई। जबकि अलग अलग माध्यम से जो है यहाँ पे ऐसा जानने को मिला है कि तात्या टोपे तो बच गए थे परंतु उनके साम्यता वाले जो दूसरे व्यक्ति थे उन्हें यहाँ पे फांसी दे दी गई थी और तात्या टोपे ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिन जो थे वे नवसारी में बिताए, ऐसा माना जाता है। इतना जानिए। गांधीनगर जिले के मानसा तहसील में समो नामक एक गांव है। वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में एक स्तंभ है। वहाँ लिखा है कि 29 नवंबर 1857 को यहाँ फांसी दी गई थी। वे मगनलाल पाटन और माधवजी बीजापुर को श्रद्धांजलि। तो यहाँ पे जो है
गांधीनगर जिले के मानसा तहसील में जो है समो नामक एक गांव है और वहाँ के प्राथमिक विद्यालय के स्तंभ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 29 नवंबर 1857 को उन्हें यहाँ फांसी दी गई थी। वे थे मगनलाल जो कि पाटन के और माधव जी जो थे वे बीजापुर के थे और उन्हें श्रद्धांजलि प्राप्त करवाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है संग्राम का अंत किस तरह हुआ उसके विषय में हमने जाना। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे।